वेलकम टू माय डियर एग्जाम करंट अफेयर एंड स्ट्रैटेजी की क्लास में आज है 19 नवंबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। को स्वस्थ रखने और स्थायी स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। पहली बार 19 अक्टूबर 2001 को विश्व शौचालय संगठन के द्वारा मनाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 19 नवंबर से 25 दिसंबर यानी कि सुशासन दिवस तक 5 सप्ताह के लिए क्लीन टॉयलेट चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। इस पहल की संकल्पना विश्व शौचालय दिवस 2030 की थीम है, सुरक्षित स्वच्छता के लिए त्वरित परिवर्तन है। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच को खत्म करने के लिए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधार करने के लिए खुले में शौच मुक्त ODF गांव बनाने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान था। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री ग्रामीण शौचालय अनुदान योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए प्रति शौचालय 12,000 रुपये की राशि दी जाती है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार 2007 में 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। पुरुषों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 19 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन USISPF बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजय कुमार शामिल हुए हैं। पूर्व भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार भारत अमेरिका रणनीतिक और साझेदारी मंच में बोर्ड के सलाहकार के तौर में शामिल हुए हैं। भारत के रक्षा सचिव के रूप में अजय कुमार को अगस्त 2019 और अगस्त 2022 के बीच रक्षा की समग्र जिम्मेदारी को सौंपी गई थी। USISPF US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका भारत द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। WHO ने अपने टीवी सलाहकार के समूह में सारंग देव को नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने MD और CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ खोली जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भुवनेश्वर में खोली जाएगी। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी खोली जाएगी। उदयपुर में भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। मुंबई में पहला हल्दी सम्मेलन हुआ था। लखनऊ में पहला बंदरवन खोला जाएगा। हाल ही में भारत की पहली AIF फीफा टैलेंट अकादमी भुवनेश्वर उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोली जाएगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने कहा है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में 21 नवंबर को AIFF फीफा विश्व स्तरीय फुटबॉल अकादमी शुरू की जाएगी, जो फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय की प्रतिभा विकास योजना के तहत जुड़ेगी। अब उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। अभी हाल ही में गवर्नर रघुवर दास बनाए गए हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, जो कि उड़ीसा में स्थित है।
उड़ीसा समुद्री संग्रहालय कटक उड़ीसा में स्थित है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में स्थित है। शास्त्रीय लोक नृत्य उड़ीसा है। उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य ओडिसी है। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी रोधी युद्धक जलयान को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमीनी को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बी रोधी युद्ध सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे पोत अमीनी को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अमीनी चौथा जलयान है। नाम लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप के नाम पर रखा गया है। आज का पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्वशासन अल्टीमेटम के लिए आदिवासी निकाय के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर राज्य ने स्वशासन अल्टीमेटम के लिए आदिवासी निकाय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। मणिपुर सरकार स्वशासन अल्टीमेटम के लिए आदिवासी निकाय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने 15 नवंबर को मणिपुर के 3 जिलों में स्वशासन के गठन की घोषणा की है। 3 जिलों में स्वशासन स्थापित करने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए मणिपुर सरकार ने इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और गवर्नर अनुसुईया आइक है। विधानसभा सीटें 60 हैं। लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 है। किबू लामजाओ पार्क मणिपुर में स्थित है। आज का छठा क्वेश्चन है, किसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्ट के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा HDFC लाइफ ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्ट के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनियों में से एक HDFC लाइफ ने वर्ष 2023 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। आज का 7वां क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेलुसिनेट को चुना गया है। हेलुसिनेट का अर्थ है मति भ्रम है। मति भ्रम किसी एक ऐसी चीज को देखना, सुनना, महसूस करना या सूंघना, प्रतीत करना जो अस्तित्व में है ही नहीं, उसे मति भ्रम कहा जाता है। कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर डिक्शनरी 1995 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने AI को 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आज का 8वां क्वेश्चन, किस देश ने चक्रवात मिथिली का नाम दिया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालदीव देश ने दिया है। आज का 9वां क्वेश्चन है, पेड्रो सेंचेज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पेन देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सेंचेज को संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। सेंचेज को संसद के 350 सीट वाले निचले सदन में 179 संसदों में समर्थन प्राप्त है। आज का 10वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुरेश वाडेकर को चुना गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर को 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुरेश वाडेकर को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत क्षेत्र में कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार घोषित करने के लिए स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 1992 से लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है।
आज का 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना केवाईसी आचार संहिता दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर लगाया गया है। बैंक ग्राहक पहचान रिकॉर्ड संरक्षित करने में विफल रहा है। चालू खाता खोलने के दौरान इसने ग्राहकों से घोषणाएं प्राप्त नहीं की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिंटन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ है और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो 12वां क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय मूल की शकुंतला भाया को प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक शकुंतला भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद की सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। शकुंतला भाया का काम उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करना है जो व्यवसाय और असुरक्षित निर्णय लेने के कारण गंभीर मुश्किलों से घिरे हुए हैं। अब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर है। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में पहली बार दीपावली सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 दिसंबर को सनातन धर्म घोषित किया गया है। आज का 13वां क्वेश्चन है, जलवायु के क्षेत्र में काम करने वाले दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में कितने भारतीयों और भारतीय मूल के नागरिकों शामिल किए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 नागरिकों को शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका की जलवायु के क्षेत्र में योगदान को लेकर दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 8 भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। आज का 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में शाहिन अफरीदी किस देश के T20 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान देश का बनाया गया है। हाल ही में शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान देश के T20 क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए हैं। आज का 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशव महाराज बने हैं। साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज नंबर 1 वनडे गेंदबाज बने हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर है। हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। विराट कोहली ने 279 पारियों में 50 वनडे शतक लगाए हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और वेस्टइंडीज की हैली मैथ्यूज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक बन गए हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंग्स डिक्शनरी में जोड़ा गया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी बने हैं। अब आज के सवाल में हाल ही में भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आज की क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।